वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल और कन्वर्जेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, दैट इज इंपॉर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल थ्योरम्स, जिसमें हमारे पास dx by x minus a raised to the power n a से b इंटीग्रल ये कन्वर्जेंट कब होगा जब n लेस देन 1। सबसे पहले दोस्तों, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें समझ में आए तो। ध्यान से देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें ये शो करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ n लेस देन 1। तो इट इज बेसिकली, देखिए हमें इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। दिस इज योर i। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे पास दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस हमारे पास n इज नॉट इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1। हमारे पास दो अलग अलग केस है। अब ध्यान से देखिए, अगर n की वैल्यू 1 है, इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो करिए। इंटीग्रेशन आप सभी को आता है a से b dx by x minus a, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। a से b रिजल्ट है और a पे हमारे पास कैसा बन रहा है, a minus a 1/0, दैट इज इनफिनिटी फंक्शंस। तो हमारा ये प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड है। अब ध्यान से देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है आपके पास। अगर a इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है तो सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या करते हैं, a प्लस एप्सिलॉन b dx by x minus a, और हम क्या करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, log ऑफ x minus a, और हमारे पास a प्लस एप्सिलॉन से b और लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए लिमिट पुट कीजिए पहले पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 log ऑफ b minus a माइनस, अब a पुट कीजिए, a पुट करोगे तो a प्लस एप्सिलॉन, a से a कैंसिल, एप्सिलॉन हमारे पास ये बचेगा। अब आपको लिमिट पुट करनी है, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। जैसे ही आप एप्सिलॉन 0 को टेंड करोगे तो log 0 होता है माइनस इनफिनिटी, तो ये चीज आपके पास बन गई इनफिनिटी। जब इनफिनिटी होगी तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर इनफाइनाइट आ जाए तो वो फंक्शन कैसा होता है हमारे पास, डाइवर्जेंट। तो ये हमारे पास और 1 इक्वल टू केस के लिए कैसा हो गया, डाइवर्जेंट। अब बात आती है n नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू 1 के लिए भी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हमारे पास है i इज इक्वल टू a से b dx by x minus a raised to the power। इसका सिंपल इंटीग्रेशन करो। सिंपल इंटीग्रेशन कैसे होगा हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x minus a raised to the power minus n, पावर को ऊपर ले गया। अब पावर को ऊपर लेकर सिंप्लीफाई करो, देखिए ध्यान से कैसे बनेगा ये। अब इंटीग्रेशन करने से पहले सेम वही, a हमारे पास इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है, क्या उसको हम सिंपली पहले इंटीग्रेट करके देखेंगे। देखिए क्या बनेगा हमारे पास, x minus a minus n plus 1 डिवाइड बाय minus n plus 1। इज इट फाइन, एक पावर ऐड कर दी, वही पावर डिवाइड कर दी, और लिमिट हमारे पास है a से b। अब ये जो रिजल्ट है ये आपके पास डिपेंड करता है ऑन दिस पावर, इस पावर के ऊपर। चलो मैं इसकी लिमिट पुट कर देता हूँ, लिमिट पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 बाय माइनस n प्लस 1 को तो बाहर ले लो, लिमिट पुट करो यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ लिमिट पुट करोगे तो ये बनेगा आपके पास b माइनस a रेस्ट टू द पावर माइनस n प्लस 1। अब देखो बच्चों, जो हम गलती कर रहे हैं यही आप लोग कर रहे हैं। आपके पास जैसे ही आप a सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आप लिखोगे a माइनस a, 0 0 की पावर 0 0, आप 0 लिख दोगे। तो इसीलिए जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो हमारे पास क्या है, a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, अब इट ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से a प्लस एप्सिलॉन इसमें ऐड कर देंगे से b, और लिमिट को क्या कर देंगे, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। अब हमारे पास लिमिट रह जाएगी एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। अब क्योंकि हमें a प्लस एप्सिलॉन पुट करना है तो इट इज इजी, तो यहाँ पर रखिए माइनस a प्लस एप्सिलॉन माइनस a, तो ये चीज क्या बन रही है, टोटली कैंसिल आउट हो गई, एप्सिलॉन रेज़ टू द पावर माइनस n प्लस। अब एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करना है। अब 0 टेंड करने पर ये पावर आपके पास अलग अलग आंसर्स देगी। देखिए कैसे आंसर्स देगी हमारे पास, अगर ये पावर पॉजिटिव है, अगर ये पावर पॉजिटिव है इट मींस माइनस n प्लस 1 आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव है तो 0 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 0 की पावर पॉजिटिव होते ही ये आंसर बन जाएगा सिर्फ इतना, दैट इज 1 बाय माइनस n प्लस 1 और b बाय b माइनस a रेज़ टू द पावर माइनस n प्लस 1। दिस इज वैल्यू एंड व्हिच इज ए फाइनाइट नंबर। ठीक है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए, अब इसको फिर से ध्यान से देखना, अब माइनस n प्लस 1 आपके पास कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए।
अब नेगेटिव हो जाएगा तो इस सेकंड केस के अंदर ये चला जाएगा नीचे, 1 हो जाएगा। अब 1 होते ही 1/0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी होते ही आपका टोटल आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो हमारे पास ये डिफरेंट केस। तो हमारे पास कैसे पता लगा कि -n+1 वाले केस में तो है कन्वर्जेंट क्योंकि फाइनाइट आंसर है, और -n+1 वाले केस में है डाइवर्जेंट क्योंकि इनफाइनाइट आंसर है। तो मुझे तो सिर्फ इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी थी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखो, -n greater than -1, माइनस कैंसिल आउट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो जब हमारा n<1 होगा तो हमारा जो इंटीग्रल है वो कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। और अदरवाइज ग्रेटर देन 1 के केस में भी क्या होगा, डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 के केस में भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो दोस्तों ये हमें रिजल्ट, एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ये कई बार एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, और ये वैसे रिजल्ट भी है जो हमें आगे कंपैरिजन टेस्ट में यूज करना है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिए। हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, a से b dx by x minus a raised to the power n is convergent only जब n less than 1। सिमिलरली आपके पास इसी का दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है प्रूफ करने के लिए। क्या हो सकता है वो ध्यान से देखिए, वो कहेगा आप इसको प्रूफ कीजिए, a से b dx by b minus x, सेम क्वेश्चन है, is convergent on the similar pattern if and only if n is less than 1। अगर अपर लिमिट है तो b माइनस एक्स होगा, लोअर लिमिट है तो h माइनस a होगा, बस बाकी सेम इंटीग्रेशन, सब कुछ सेम प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास आता है कंपैरिजन टेस्ट में ही हमारे पास एक रिजल्ट कहता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो लिमिट्स है, मान लो a से b fx dx, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मेरे पास एक दूसरा फंक्शन हमने ले लिया a से b gx dx, जहां पर एक कंडीशन है क्या, कि fx और gx ये दोनों ही फंक्शंस कैसे होने चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव फंक्शंस होने चाहिए, यानी पॉजिटिव वैल्यूज देंगे इसमें ऑन इंटरवल a से b। अब ध्यान से देखिए, हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, तो हमने क्या करा, fx by gx करा, और a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। हमारे पास है कि जो a है सिर्फ उसी पे ही इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक रिजल्ट है जिसको बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। ये आपने अपने सीरीज चैप्टर में पढ़ रखा है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, देखिए l, l का मतलब फाइनाइट और नॉन जीरो, फाइनाइट और नॉन जीरो। अब ध्यान से देखिए, अगर इसका आंसर l आ गया इस लिमिट का, तो बोथ द इंटीग्रल हैव सेम कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, बोथ, अगर दोनों ही कन्वर्ज करेंगी या फिर दोनों ही डाइवर्ज करेंगे टुगेदर। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है जो हमने an by bn सीरीज में भी पढ़ रखा है अपनी नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में। अगर ध्यान से देखिए, इस केस में क्या है, फाइनाइट और नॉन जीरो, अगर यही आंसर आपका आ जाए सिर्फ जीरो, तो वी कैन ओनली चेक कन्वर्जेंस। ध्यान से देखना, अगर जीरो आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ हम कन्वर्जेंस के बारे में बता सकते हैं, डाइवर्जेंस के बारे में नहीं बता सकते। बोथ विल कन्वर्ज टुगेदर, डाइवर्ज के बारे में हमें नहीं पता। अगर इसी का आंसर इंफिनिटी आ जाए तो बोथ वी कैन ओनली चेक डाइवर्जेंस, हम सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस के बारे में बता सकते हैं, हम कन्वर्जेंस के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो अगर फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाए तो हम दोनों ही केस बता सकते हैं, अगर जीरो आ जाए तो सिर्फ कन्वर्जेंस चेक होगी, और अगर इंफिनिटी आ जाएगा तो सिर्फ डाइवर्जेंस चेक होगी। इस तरह से आप अपने कंपैरिजन इंटीग्रल को यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए इस न्यूमेरिकल को किस तरह से यूज कर रखा है। अब ध्यान से देखना सब लिस्ट में, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है सिंपल सा बेसिक, दैट इज 0 से 1 dx by x raised to the power 1/3 1 plus x square। अब इसको अगर सिमिलरली कंपेयर करोगे ना तो ये बिल्कुल सीक्वेंस एंड सीरीज की तरह क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे, हमारे पास ये फंक्शन है fx, तो fx क्या है आपके पास, fx इज 1 by x raised to the power 1/3 1 plus x square। अब इस फंक्शन में देखिए लिमिट दोनों फाइनाइट है, लेकिन जीरो पे ये फंक्शन इनफाइनाइट बन रहा है, क्योंकि 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये fx हो गया, और हम क्या कहेंगे, 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। अब हमें ये बताना है कि ये कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा या नहीं करेगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से
देखिए सिर्फ ये वाली चीज इसको इन्फिनिटी बना रही है ना, बाकी तो फाइनाइट आंसर देगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को ही हम क्या मान लेंगे, gx मान लेंगे। लेट gx इज इक्वल टू 1 बाय x 1 रेज़ टू पावर 1 बाय 3, ताकि जब हम fx बाय gx करें, जब हम fx बाय gx करें और किस पॉइंट पे इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी है 0 पे, तो 0 अगर हम लिमिट रखें तो जैसे ही हम fx बाय gx करेंगे 1 बाय 3 से 1 बाय 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट रखो x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 रखते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 1 बाय 1 आ गया हमारे पास। और ये कैसा नंबर है, ये है फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है। तो मैं कह सकता हूं अब यहाँ पर बाय कंपैरिजन टेस्ट या बाय कंपैरिजन इंटीग्रल टेस्ट, बोथ द फंक्शन, both the integral have either converge or diverge together, एक साथ ही कन्वर्ज करेंगे या एक साथ ही डाइवर्ज करेंगे। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और लेक्चर के बारे में कमेंट कीजिए। अब इसके मुझे निकालना था और इस वाले का इंटीग्रेशन मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, बाय अभी जो हमने रिजल्ट पढ़ा है, जो रिजल्ट क्या कहता था, bx by x minus a की जगह है 0 raised to the power n, लिमिट है 0 से 1, दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट कब होता है, जब आपका n 1 से कम हो। अब की बात पावर कितनी है यहाँ पे 1/3, तो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट बिकॉज n is equal to 1/3 which is less than 1। तो ये इंटीग्रल क्या हो गया, नाउ बाय कंपैरिजन इंटीग्रल gx 0 से 1 dx is equal to 0 से 1 dx by x की पावर 1/3 is convergent। कह सकता हूं मैं इसको, because n is equal to 1/3 which is less than 1। तो ये कन्वर्जेंट हो गया, तो मैं सिंपली एक ही लाइन लिखनी है बस यहाँ पे मुझे, अगर ये कन्वर्जेंट हो गया hence the given integral fx is also convergent। अगर डाइवर्जेंट होता तो हम डाइवर्जेंट कह देते और कन्वर्जेंट है तो हम कन्वर्जेंट कहते। दोस्तों वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। और